हेलो ओ ग्रुप एस्पिरेंट्स, माय नेम इज महेश कुमार। होप सो कि आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, प्रिपरेशन मैंने आपको बताया था किस किस लेवल पे करनी है। आपको एकेडमिक लेवल पे करनी है प्रिपरेशन, आपको मोटिवेशनल लेवल पे भी प्रिपरेशन करनी है, और पेरेंट्स के लिए आज मैं चीज और बताता हूँ कि आपको बच्चे को प्रिपेयर करना है हॉस्टल के लिए भी। क्योंकि क्लास 3 में जैसे सब ये मान के चलें कि हर बच्चे का रिटन टेस्ट क्वालिफाई होगा, हर बच्चे का वाइवा क्लियर होगा, तो उसके बाद बच्चे जब एडमिशन होगा तो उसको कहाँ रहना पड़ेगा? हॉस्टल में रहना पड़ेगा, गुरु स्कूल में। तो बच्चे को वहां पे जो चीजें करनी आनी चाहिए वो बच्चे को आप अभी से सिखाना शुरू कर दीजिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा खुद से टूथब्रश करे, खुद से नहाए, खुद से अपने कपड़े ड्रॉर से ले, ठीक है, खुद पहने, इस तरह से। क्योंकि मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट श्योर, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि वहां पे बच्चों को सब करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता, बट पहले से अपने बच्चे को तैयार करके भेजना चाहिए। ठीक है ना? अपने बच्चे को हर चीज, इंडिपेंडेंसी जो है अपने बच्चे को सिखाइए। सोने का कि आप थोड़ा सिस्टर के साथ सो जाइए पेरेंट्स के साथ सोने की बजाय, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स तो होंगे सोने के लिए, पेरेंट्स नहीं होंगे। तो पेरेंट्स थोड़ा अवॉइड करें कि ठीक आप सिस्टर के साथ सो जाओ, इस तरह से। तो आप मैं कहने का भाव समझ रहे हैं कि बच्चे को इंडिपेंडेंसी हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करनी है, और वो अभी से प्रिपेयर करनी है। आप ये मान के चलो कि जो रिटन टेस्ट है 29 जनवरी को है, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 2 वीक्स के बाद वाइवा होगा, फिर मान लो वाइवा के 1 वीक के बाद वाइवा का रिजल्ट आएगा फाइनल, फिर फीस सबमिशन होगी। तो करते 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 मुझे लगता है कि मार्च एंड आ जाएगा। ठीक है? तो भी आपके पास लगा लो 2.5 मंथ है। आज 13 जनवरी है, तो 2.5 मंथ है। तो इसमें आप बच्चे को इंडिपेंडेंस से सिखा सकते हो। ठीक है कि बेटे आपको हॉस्टल में जाना है तो उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, होम सिक नहीं होना। ठीक है? तो हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे थे मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट में हमने कल किया इंग्लिश का, 30 मार्क्स का पेपर था। 30 मार्क्स हमने क्वेश्चन लिखे कल, और होप्स हो कि आप सबने अच्छे से सॉल्व भी किए होंगे। आज हम जो मॉक टेस्ट लेके आए हैं वो लेके आए मैथमेटिक्स का। ठीक है? तो मैथमेटिक्स से अगेन 30 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर होगा, और वो बच्चों को सॉल्व करना है। तो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स। 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। ठीक है? इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, फाइंड द आंसर, फाइंड द आंसर for the following question, for the following question, कि हमें आंसर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के। देखिए, जो ये पैटर्न है हमारा ना, जैसे मैंने कल भी इंग्लिश का मॉक टेस्ट लिया था। ठीक है? तो ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा लास्ट के 2 साल से आता है। ठीक है? 2021 का जो पेपर था, 2022 का जो पेपर था, उसमें जैसा पैटर्न आया वैसे ही उसको फॉलो किया गया। मैथ्स के अंदर भी क्या था कि फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन की वर्डिंग यही है, फाइंड द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है? तो हमने उसी वर्डिंग को रखा है, फाइंड द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है डिवीजन ऑफ, डिवीजन ऑफ टू डिजिट्स, डिवीजन ऑफ टू डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर, टू डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर by, division of two digit smallest number by smallest even number is, even number is, कि वो क्या होगा। देखिए, ये जो मॉक टेस्ट पेपर है मैंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है? ये कहीं भी किसी भी उसमें नहीं है कि कोई प्रीवियस ईयर का पेपर है या कहीं से कॉपी किया है, ये मैंने खुद का बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए आपके पास डिवीजन ऑफ टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, हमें देखो इसमें 3 चीजें बच्चे को पूछ ली गई एक ही क्वेश्चन में। डिवीजन भी पूछ ली, टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछ लिया, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी पूछ लिया। तीनों चीजें बच्चे को अगर आती होंगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये लेवल है ओ ग्रुप स्कूल का, अच्छा लेवल जिसको हम बोलते हैं, हाई लेवल। टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 2। 10/2 करोगे आंसर आ जाएगा 5। ठीक है?
बाद सेकंड पार्ट है द सम ऑफ फोर डिजिट लार्जेस्ट एंड टू डिजिट smallest number is सम बताना है। ठीक है, तो सम कौन से, तो 4 डिजिट लार्जेस्ट का, कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा। ठीक है, तो आप 4 टाइम्स 9 लिख देंगे तो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा होता है, वो 10 होता है। तो इस तरह से ये मतलब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये बच्चे को आने चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है आपने 9999 में से ऐड करना है किसको, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 10। इन दोनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है 5/7 ऑफ 49 इज 5/7 ऑफ 49। तो ये पहले आता था काफी क्वेश्चन, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 7 7 जब 49 करेंगे, 7 5 या 35, तो इसका आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। उसका फोर्थ पार्ट हालांकि ऐसा है कि मुझे कई बार लगता है कि आ भी सकता है, कई बार लगता है नहीं भी आ सकता, क्योंकि डेसिमल का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, डेसिमल है नहीं। ठीक है, डेसिमल हल्का फुल्का कहाँ यूज हो सकता है, जैसे आपके पास अगर ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करता है बच्चा। ठीक है, तो उस टाइम अगर कोई डेसिमल की वैल्यू आई तो उस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे बच्चों को कंफ्यूज करने में डाला गया। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था 2022 में, इफ 27 जनवरी इज सो एंड सो व्हिच डेट ऑफ मंथ, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, वो तो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ जाता है हमारे एग्जाम में बच्चे का माइंड डिस्टर्ब करने के लिए। 44/10 can be written as तो देखिए इसमें दो तरह के बच्चे आंसर दे के आएंगे। एक तो लिख देगा कि 44/10 FORTY 40 FOUR 4 BY/TEN 10, इस तरह से लिख सकता है। दूसरा अगर बच्चों को आपको डेसिमल का पता होगा, नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो वो आंसर 4.4 लिख के आ सकता है। राइट आंसर 4.4 रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 - 8 × 4, ये कितना होता है। ये क्वेश्चन क्यों दिया, थोड़ा मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया डमास रूल की वजह से, क्योंकि 2022 में डमास रूल आया था DMAS, इसमें D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन था। तो जब पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 8 × 4 करोगे, जब आप 8 4 32, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी 36 - 32, आंसर आ जाएगा आपका 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, 5 पार्ट थे और 5 मार्क का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में काफी सारी कई बार प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर को सेम नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। किसी अगर नंबर को हम 0 से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आएगा, सेम नंबर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है, एडिशन की प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी नंबर में 0 को ऐड किया तो क्या आंसर आएगा, इट विल बी नंबर इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर्टीज भी बच्चों को लर्न करानी है। ठीक है, एडिशन की भी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन की भी है, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की भी है। तो प्रॉपर्टीज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉपर्टीज को चेक करने का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि बच्चों को आप बोल दो कि अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेके देख ले, कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेके देख ले, आंसर देख लो क्या आता है। मान लो क्वेश्चन दिया कि अगर सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा। तो बच्चों को बोलो कि आप एक नंबर 5 ले लो और 5 से ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर क्या आएगा, वो आपका फाइनल आंसर है 5 - 5 0। तो एग्जांपल के साथ बच्चे को कनेक्ट करोगे तो इजीली बच्चा उसको कैच कर लेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए नंबर इज
when a number is subtracted from itself the difference is dash। कि अगर एक नंबर को itself से सब्ट्रैक्ट किया जाए, वही क्वेश्चन आएगा 5 - 5 का, कि अगर उससे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा 0। देखिए ये चीज है ना, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये बच्चे को बताना है कि सम का मतलब एडिशन ही है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन ही है। ये कई बार अलग अलग नाम देके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये चेक करने के लिए बच्चे को पता है या नहीं पता। ठीक है, सम का मतलब क्या? एडिशन। डिफरेंस का मतलब क्या? सब्ट्रैक्शन। प्रोडक्ट का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। सेकंड पार्ट है, February has 29 days, 29 days in the dash year। कि फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं, कौन सी ईयर में होते हैं? दो तरह के ईयर होता है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। ठीक है, तो 29 डेज किसमें होंगे? लीप ईयर में होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? लीप ईयर। बट ध्यान रखना कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ आपको वर्ड लिखना पड़ता है, तो ये कंपल्सरी हो जाता है कि बच्चा उसकी स्पेलिंग ठीक लिखे। लीप में LEEP ना लिखे। ठीक है, LEEP लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? LEAP, लीप। उसके बाद थर्ड पार्ट है, 16 multiplied by 17 is equal to 17 multiplied by dash। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? 16 multiplied by 17 है, तो यहाँ 17 आया। मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू सेम रहती है प्रोडक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया था कि 990 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9900 आ जाए, तो 990 में एक जीरो थी, 9900 में 2 जीरो थी, तो वो एक जीरो कहां से आई एक्स्ट्रा? वो 10 से मल्टीप्लाई करके आई। तो हमने उसका आंसर क्या लिखा था? 10 लिखा। फोर्थ क्वेश्चन, 10 less than 9389 is dash। 10 less than 9389 is dash। कि 9389 से अगर 10 लेस करें तो वो वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो 9389 से अगर 10 माइनस करोगे तो 9379 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9379। देखिए ये क्वेश्चन आपके ना 5 टाइप के होते हैं। एक तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट का खेल आ रहा है कि 10 लेस देन दिस, सिर्फ 2 डिजिट की बात की। अगर क्वेश्चन किस तरह से आ जाए, 5 लेस देन 7 इज 2, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो मैं इससे कोरिलेट करके दे रहा हूँ। 5 लेस देन 7 इज 2। देखो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब मान लो वो यहाँ पे लेस देन में 7 की जगह आपको बोल दे डैश, लेस देन में 7 की जगह क्या बोल दिया? डैश। तो बच्चे ने यहाँ पे क्या सीख रखा है कि 10 लेस देन 9389 में क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन होगी। और बच्चे ने यहाँ भी उठा लिया कि लेस देन लिखा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 2 3 कर दो। ऐसा नहीं करना। ये दो अलग अलग टाइप है, इसमें 3 डिजिट का खेल चल रहा है, इसमें 2 डिजिट का खेल है। ऊपर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, बट नीचे वाले क्वेश्चन में क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, 5 + 2 7, यहाँ पे क्या था हमारे पास? 7। तो इस तरह ये लेस देन की जो टाइप है, इसको बड़े ध्यान से बच्चे को समझाना है कि जब 2 डिजिट का आपके पास बनता है तो 10 लेस देन 9389, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप 5 लेस देन डैश इज 2, किसी नंबर से अगर 5 लेस करें तो आंसर 2 आएगा, तो उस केस में इन दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी लेस देन की टाइप। इसी तरह मोर देन की टाइप है, इसी तरह आपके पास मोर देन की टाइप है कि मान लो 10 more than 9389 is, तो तब क्या कर देंगे? तब ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 5 more than 7 is 12, 5 more than dash is 12। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? 12 में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लेस देन में और मोर देन में अपोजिट चलता है, जब 2 डिजिट की बारी आती है, 3 डिजिट की बारी आती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, लेस देन वाले और
मोर देन वाले को, तभी मैंने ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में डाला कि बच्चे इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें। इस पार्ट है a pentagon has a pentagon has dash sides, ठीक है, पेंटागन के पास कितने साइड है। तो ऑब्वियसली देखो साइड्स वाला क्वेश्चन है ना, ये काफी पिछले 2 साल से तो हर बार ही आ रहा है। एक बार आया था कि क्वाड्रिलेटरल हैज हाउ मेनी साइड्स, 4 साइड्स। एक बार आया था सर्कल हैज हाउ मेनी साइड्स, 0 साइड्स। तो फिर हमने क्या किया कि एक मॉक टेस्ट में पेंटागन डाल दिया, एक मॉक टेस्ट में हेक्सागन डाल दिया कि हो सकता है पिछले 2 साल से साइड्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बार भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आंसर आ जाएगा पेंटागन हैज 5 साइड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बच्चों को सोल्व करवाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हर बार की तरह पैटर्न का क्वेश्चन जरूर आता है मैथमेटिक्स के अंदर। पिछले 2 साल से एक क्वेश्चन पैटर्न का जरूर आता है, ठीक है, पैटर्न चैप्टर से। और वो जो पैटर्न चैप्टर का क्वेश्चन है वो फ्री के मार्क्स देके जाएगा, वो आपको फ्री के मार्क्स देके जाएगा, इसलिए उसमें तो आपको गलती नहीं करनी। आइडेंटिफाई द रूल्स, आइडेंटिफाई द रूल्स and fill in the blanks। Identify the rules and fill in the blanks। तो इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2, 5, 8, 11 डैश, ठीक है। इसका मैंने आपको सिंपल से मेथड समझा रखा है कि आपके पास 2 टाइप की आपने चेक करनी है। पहले सीरीज चेक करनी है, सीरीज असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ठीक है। अगर असेंडिंग में है तो वहां पे 2 रूल चेक करने हैं, एडिशन का रूल और मल्टीप्लीकेशन का रूल, 2 रूल चेक करने हैं वहां पे। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वहां पे आपको 2 रूल फिर से चेक करना है, सब्ट्रैक्शन का या डिवीजन का, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीरीज क्या है, असेंडिंग है। पहले एडिशन में चेक कर लेते हैं, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो एडिशन का रूल इसमें लग रहा है, तो बोला क्या जाएगा 11 + 3 14। सेकंड है 11 9 7 5 डैश, ठीक है 11। अब ये क्या आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सब्ट्रैक्शन में पहले चेक करेंगे 11 - 2 9, 9 - 2 7, 7 - 2 5। तो अगला क्या आएगा 5 - 2 3। उसके बाद थर्ड पार्ट पे है 30 32 34 36 डैश, ठीक है। ये तो क्लियर ही हो रहा है कि आपके पास जो नंबर है वो आगे बढ़ रहे हैं, 32 34 36, अगला क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में है 5 10 15 20 डैश। तो इसमें क्या है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बट एडिशन का रूल नहीं लगेगा। इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा मल्टीप्लिकेशन का रूल। 5 × 10 5 × 15 5 × 20, आगे आ जाएगा 5 5 × 25। और फिफ्थ पार्ट में है 24 20 16 12 डैश, ठीक है। तो ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 24 - 4 20 20 - 4 16 16 - 4 12 12 - 4 8, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। पैटर्न का एक क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स फ्री के देके जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करवाना बच्चे को, बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस करवा दीजिए। कई क्वेश्चंस हैं जो सिमिलर लग रहे हैं कि वो आएंगे आएंगे, जैसे पैटर्न का क्वेश्चन है वो लग रहा है कि जरूर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों के 5 पार्ट थे, हर एक पार्ट 1 मार्क का था, तो इसलिए 5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन हो गए, तो 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, इफ that is ब्रैकेट, ये वाला क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि ये 2022 में इस टाइप का आया हुआ था, ठीक है, कि अगर ये है ये है, बाद में पूछ ले कि वो क्या होता है, पहले तो एक्चुअल चेक कर लिया, उसको क्या बोलते हैं वो फाइनल आंसर आ जाएगा। इफ बैट इज रैकेट, रैकेट इज फुटबॉल, रैकेट इज फुटबॉल, फुटबॉल इज शटल,
बॉल इज शटल, शटल इज लूडो, शटल इज लूडो एंड लूडो इज कैरम, एंड लूडो इज कैरम. What is cricket played with? What is cricket played with? क्रिकेट किससे खेला जाता है? देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम क्वेश्चन में पूछते हैं कि पूछा क्या गया, उसका एक्चुअल आंसर चेक करते हैं. क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विद? क्रिकेट किससे खेला जाता है? क्रिकेट बैट से खेला जाता है. ठीक है, अब इसमें ढूंढते हैं बैट. बैट को क्या बोला गया है? बैट को रैकेट बोला गया है. तो फाइनल आंसर याद रखिए, फाइनल आंसर रैकेट आएगा, फाइनल आंसर बैट नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग करना. क्रिकेट किससे खेला जाता है? बैट से. इफ बैट इज रैकेट, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? रैकेट आ जाएगा. अगला जो पार्ट है वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि पिछली बार 2022 में एम्बुलेंस का क्वेश्चन आया था, एम्बुलेंस की वाटर इमेज पूछी थी. तो वहां से दो साइड के क्वेश्चन अराइज होते हैं. पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये दोनों के दोनों आपके टॉपिक पैरेलल चलते हैं. तो अगर क्वेश्चन वाटर इमेज का आ सकता है तो मिरर इमेज का भी आ सकता है. दूसरी बात, वहां पे सारे सारे अल्फाबेट दिए हुए थे एम्बुलेंस में, सारे सारे क्या थे? अल्फाबेट. तो अगर अल्फाबेट की वाटर इमेज आ सकती है तो नंबर्स की 1 2 3 4 5 6 उनकी भी नंबर इमेज आ सकती है. तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, उनको ज्वाइंट किया, नंबर में भी और अल्फाबेट में भी, और उसकी मिरर इमेज पूछी है. ठीक है, तो आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज, अल्फाबेट की भी और नंबर की भी, ये प्रैक्टिस करानी है बच्चे को अच्छे से. क्वेश्चन नंबर वुड बी, what would be the water image of, what would be the water image of 96 FSH 52. ठीक है, 96 FSH 52 इसकी वाटर इमेज बतानी है. ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आया था. मैंने क्वेश्चन कौन सा पूछा? वाटर इमेज का पूछा है. अगेन थर्ड क्वेश्चन जो है, पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नेम 2 थिंग्स दैट यू डू इन पीएम, कि आप लोग पीएम में क्या करते हो. बच्चा पीएम में इवनिंग का मतलब शाम को खेलता भी है, शाम को डिनर करता है, शाम को खाना होमवर्क करता है, इस तरह से. तो क्वेश्चन वही है, अगर आसपास का क्वेश्चन ढूंढे तो अगर पीएम का क्वेश्चन आ सकता है तो एएम का भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इसलिए मैंने क्वेश्चन कौन सा डाला है? एएम का क्वेश्चन डाला है. क्वेश्चन है नेम 2 थिंग्स, नेम 2 थिंग्स that you do when time is in AM. ये आप दो चीज ऐसी बताइए जो आप AM में करते हैं. ठीक है, बच्चा क्या हो सकता है कि मैं स्कूल जाता हूँ AM में, या फिर मैं सुबह उठता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ. तो इसमें इस टाइप का कुछ बच्चा बना सकता है AM के लिए. अगला है व्हाट इज द शेप ऑफ, एक क्वेश्चन शेप का भी आया था 2022 में. तो उसमें एक आपको 4 साइडेड फिगर दे रखी थी जिसका पूछा व्हाट इज द शेप ऑफ दिस, आंसर वाज क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो मैंने उसको 3D ऑब्जेक्ट में डाल दिया. मैंने बोला व्हाट इज द शेप ऑफ ग्लोब, व्हाट इज द शेप ऑफ ग्लोब. अब इसके लिए क्या होना चाहिए? बच्चे को पहले ग्लोब पता होना चाहिए, ग्लोब क्या होता है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, बच्चे को पहले ग्लोब की फोटो दिखानी है गूगल इमेज पे जाके कि बेटा देखो ये ग्लोब होता है. अगर आप 3D में दिखा दें दैट्स बेटर, बट अगर 3D में नहीं दिखा सकते तो आप 2D में जरूर दिखाइए कि बेटा ये ग्लोब होता है, ये देखिए फुटबॉल की तरह होता है. तो ये आप इसको सर्कुलर मान सकते हैं, राउंड मान सकते हैं, स्फेयर लिख सकते हैं, वो सारे सारे एक्सेप्टेबल हो जाएंगे. उसके बाद which month has neither
neither 31 days nor 30 days। कि कौन सा ऐसा मंथ है जिसके पास ना 31 डेज होते हैं और ना ही 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑब्वियस है, फरवरी आएगा। ठीक है, अब फरवरी जब बच्चा लिखेगा तो उसमें बच्चे को स्पेलिंग चेक हो जाएगी, बच्चे को फरवरी की स्पेलिंग आती है नहीं आती। तो इस तरह से क्वेश्चन और स्कूल एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि जिससे बच्चे की एक क्वेश्चन से 3-4 क्वालिटीज चेक हो जाए। क्या बच्चे को ये आता है, क्या बच्चे को ये आता है, क्या बच्चे को ये आता है, तो वो 3-4 क्वालिटीज चेक कर लेते हैं एक ही क्वेश्चन से। तो इसलिए क्वेश्चन में हमने डाला कि इसमें नाइदर 31 डेज नॉर 30 डेज। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। 5 पार्ट थे इसके, हर एक पार्ट 1 मार्क का है और टोटल मार्क्स हो गए 5। तो अब तक 4 क्वेश्चन के 5 4 जा 20, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बचा है। टोटल पेपर आता 30 मार्क्स का। तो पिछली बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्वेश्चन के 2 पार्ट डाले और दोनों को बोल दिया कि वो 10 मार्क्स है, ये मतलब 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो वही काम हमने किया इस बार। हमने भी जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 उसके हमने 2 पार्ट रखे हैं 5 मार्क्स। पैटर्न वही रखा है जो 2022 का। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा रिस्की जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बात मान के चलना। सबसे ज्यादा रिस्की क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 मार्क्स आएंगे। देखो रिस्की आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं और ग्रुप स्कूल के एंट्रेंस में। पहला क्वेश्चन बनता है ये मैथ का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मोस्ट सबसे ज्यादा गलती जो होती है, सबसे ज्यादा 90% बच्चे जो गलत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, क्योंकि उसमें पूछा ही इस टाइप से जाता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन डाल दिया। आप सोच रहे हो अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन डाला तो वो कितनी कुछ चीज उसके अंदर पूछेंगे। ठीक है, तो पहली गलती तो बच्चा यहाँ पे 10 मार्क्स यूज करेगा। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में क्या है कि बच्चे को एक ऐसा टॉपिक दे दिया जो उसने अब तक नहीं कर रखा। ठीक है, मान लो कोविड-19 पे दे दिया। अब सेकंड क्लास का बच्चे को कोविड-19 के बारे में क्या पता। ठीक है, रिपब्लिक डे के बारे में दे दिया, इंडिपेंडेंस डे के बारे में दे दिया। बच्चे को खुद से सोचना और खुद से बनाना है। पहली बात तो सोचने में टाइम लगेगा, फिर ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, फिर स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, तो वो बड़ा प्रेशर रहता है बच्चे पे। तो 5 मार्क्स आपके उसके हो गए। ठीक है, तो 10 ये और 5 ये। तो इन क्वेश्चन पे थोड़ा बच्चे को रिस्क है, अगर हो सके तो कमांड करा दीजिएगा। लेकिन अभी क्योंकि टाइम कम रह गया है तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को जितना आता है उसका ही उतने से अच्छे कराइए, क्योंकि एक बात आप यही याद रखना कि अगर आपके बच्चे को भी नहीं आता ना फिर किसी को भी नहीं आता, क्योंकि वो पोर्शन है ही ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये पार्ट पे चलते हैं। 273 पेंसिल्स 273 pencils are equally divided among 3 children how many pencils does each child get। ठीक है कि 273 पेंसिल्स थी, वो 3 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड की है, तो हर एक बच्चे को इतनी पेंसिल लेनी है। ठीक है, ये डिवीजन का क्वेश्चन है। तो आपके पास 273 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में देयर आर 5856 packets of pencils each packet contain 12 pencils। How many pencils are there? How many pencils are there in all? How many pencils are there in all? ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या आपके पास 5826 पैकेट है पेंसिल के, एक पैकेट में 12 पेंसिल है, तो इसमें टोटल पेंसिल कितनी हुई? इसमें क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 8 2 6 को 12 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने मार्क्स का रखा होगा? 10 मार्क्स का रखा हुआ। तो इस तरह से टोटल आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पार्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पार्ट है और इजी पार्ट भी है। सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है, बाकी करने में मजा भी आता है बच्चे को क्वेश्चन करने में। जैसे वो क्वेश्चन है कि इफ बैट इज रैकेट सो एंड सो एंड सो व्हाट इज द क्रिकेट प्लेड विद, तो इस तरह के क्वेश्चन करने में बच्चे को एंजॉय भी आता है। तो ये बच्चे को टारगेट जो है आपने हाई टारगेट देना है। जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, पॉलिटिकल इसको मत लेना, अरविंद केजरीवाल जी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। उसने पहला एफर्ट किया, पहले एफर्ट में उसने आईआईटी की, पहले एफर्ट में उसने आईआईटी की। ठीक है, उसके बाद उसने पहला एफर्ट किया यूपीएससी में, वो आईआरएस लगा। पहले एफर्ट में आईआईटी, फिर से पहले एफर्ट में आईआरएस, और पहला एफर्ट जब किया तो चीफ सीएम बन गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो मतलब क्वालिटीज क्या, या हम एटीट्यूड की क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहे कि कौन अच्छा कौन बुरा है, वो अलग चीज है। मैं क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ। तो हमें अपने बच्चे को भी इसी तरह तैयार करना है कि हमारा बच्चा जो एग्जाम दे फर्स्ट टाइम में वो क्वालिफाई करे। शुरुआत किससे हो सकती है? शुरुआत ओग्रू स्कूल एग्जाम से हो सकती है कि ओग्रू बच्चे ने दिया और पहली बार में क्वालिफाई कर दिया। इवन मतलब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे बच्चा इस टाइम क्लास 2 में है, क्लास 3 का फॉर्म भरा तो बच्चे का नहीं हुआ मान लो। ठीक है, तो अब अप्रैल में क्या हुआ, बच्चा क्लास 3 में चला गया नॉर्मल स्कूल के अंदर। ठीक है, अब क्या, जब अक्टूबर में फॉर्म निकलेंगे तो पेरेंट्स मतलब ऐसे भी हैं हमारे पास जो बोलता है कि हमने बच्चे का क्लास 3 का भी और क्लास 4 का दोनों का फॉर्म भरवा रखा है, क्योंकि बच्चे की एज ऐसे आ जाती है, क्लास 3 के लिए भी एलिजिबल है, क्लास 4 के लिए भी एलिजिबल है। तो उसमें मतलब आप देख रहे हैं कि बच्चे, पेरेंट्स कितने डेस्परेट हैं, वो थर्ड क्लास के लिए सेकंड अटेम्प्ट भी दिलवा रहे हैं बच्चे। ठीक है, अच्छी बात है, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं आपको शुरू से ये बोल रहा हूँ कि हमें टारगेट्स अपने हाई लेके चलने। ठीक है, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट कीजिए, नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं। ये जाता जाता बच्चे का माइंड इतना डेवलप कर जाता है कि बच्चा नॉर्मल बच्चों से अलग हो जाता है। हम बच्चे को यहाँ पे इतना सिखा चुके होते हैं कि अगर उसका 1% मान के चलिए अगर उसके भी सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी बच्चा अपनी क्लास के अंदर सबसे अलग हो जाता है, इतना कुछ यहाँ पे वो सीख जाता है। ठीक है, तो लर्निंग बच्चे की कंटिन्यूअस रखनी है। क्लास 2 में बच्चे और लास्ट तक लगा लीजिए ग्रेजुएशन तक बच्चे की हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाना है, हर साल उसके प्रिपरेशन भी करानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्म भरा और लेकर दिलाना, नहीं, हर साल उसको प्रिपरेशन भी करानी है। जैसे भी जो बच्चा क्लास 2 में है, क्लास 3 के लिए प्रिपेयर किसकी कर रहा है? सिर्फ एक स्कूल की कर रहा है, ओग्रो स्कूल की। जो बच्चा क्लास 3 में जाएगा, क्लास 4 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो किसके लिए कर सकता है? वो राइस स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत के लिए प्रिपेयर कर सकता है, वो ओग्रो स्कूल क्लास 4 के लिए कर सकता है। जो बच्चा क्लास 4 में है, क्लास 5 में जाना है जिसको, वो किसके लिए प्रिपेयर कर सकता है? ओग्रो स्कूल क्लास 5 के लिए कर सकता है, वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए क्लास 5 के लिए कर सकता है। तो इस तरह काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो हर क्लास में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और आगे आगे बढ़ने में है। अभी बच्चे ने सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, अगली क्लास में जाएगा 2 की प्रिपरेशन करेगा, उससे अगले जाएगा 3 की प्रिपरेशन करेगा, तो आगे आगे एग्जाम बढ़ने में है। तो इसलिए बच्चे के जो लर्निंग लेवल है वो भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यही भी करते हैं। मॉक टेस्ट 1 जो हमारा था मैथमेटिक्स सेक्शन का, वो आज हमने यही किया। कल हम लेके आएंगे सोशल साइंस और जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट 1। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।